हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग टॉक विद केपी। सो इस पर हमारी बिफोर मार्केट एनालिसिस, अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा तो उसने आज काफी अच्छा पैसा दिया है, ठीक है। और डॉट टू डॉट एनालिसिस के साथ हमने जो टारगेट दिए थे वो टारगेट भी हिट हुए हैं, ठीक है। तो जो भी पर्सन हमारे वीडियो देख रहा है उसका पैसा बन रहा है, ठीक है। सो आप ये देख सकते हो, आज निफ्टी ने एग्जैक्ट हाई लगाया। हमारा जो टारगेट था, एक ही टारगेट था, ठीक है, 23,100 का। उसमें हाई लगाया है 23,108 के बाद 23,110 और फिर वापस रिटर्न आ गया। तो हमने यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर ली थी, बिकॉज यही हमारा फर्स्ट टारगेट था यहाँ पर, ठीक है। तो कल निफ्टी और बैंक निफ्टी को कैसे ट्रेड करना है वो देख लेते हैं, और कुछ इंट्राडे के स्टॉक्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी के लिए हमने कल जो लेवल दिए थे, सेम टू सेम लेवल आज वही वैलिड रहेंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट ओपन यहां पर हुआ था, ठीक है, 23,000। आप देख सकते हो इसका ओपन प्राइस था 23,039, ठीक है। और हमारी ये रेंज थी 23,026 की। तो वहां पे और ओपन होके वो डाउन आया, ठीक है। इसने लो लगाया 22,932 का। फिर वहां से डायरेक्टली वो गया 23,910, ठीक है। फिर उसने वापस डाउन आया, मतलब ये क्या किया इसने, जितना अप मूव किया उतना डाउन वापस आ गया। तो आप देखिए, जो फ्राइडे की क्लोजिंग थी, ठीक है, जो फ्राइडे की क्लोजिंग थी, आप ये देख सकते हो कि ये लास्ट कैंडल है, ठीक है। तो जो ये फ्राइडे की क्लोजिंग थी, वो क्लोजिंग थी 22,952 की। और आप देख सकते हो आज की जो क्लोजिंग है वो है 22,931, मतलब ऑलमोस्ट वहीं पे ही किया है, ठीक है। मतलब ये इसी रेंज में वापस क्लोज किया है, ठीक है। तो सेम टू सेम लेवल कल के लिए हमारे लिए ये वैलिड रहेंगे। सिंपल, आपको क्या करना है, ठीक है, 23,026 और 22,908। अगर इसके इन बिटवीन ट्रेड करता है तो हमें ट्रेड नहीं लेना है। जैसे ही अगर ये 23,026 का लेवल ब्रेक करेगा 5 मिनट की ग्रीन कैंडल के साथ, ठीक है, हमारा एनालिसिस टाइम फ्रेम 15 मिनट का है, एग्जीक्यूशन के लिए हम यूज करेंगे 5 मिनट। जैसे ही अगर इसमें 5 मिनट की ग्रीन कैंडल ऐसे बनती है, ठीक है, 5 मिनट की ग्रीन कैंडल ऐसे यहाँ पे क्लोजिंग देती है, तो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 23,100 और सेकंड टारगेट रहने वाला है 23,150। फिर आपको क्या करना है, स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेल करना है। क्यों? क्योंकि बिकॉज निफ्टी अभी ऑल टाइम हाई के आसपास है इसके लिए, ठीक है। वैसे ही 22,009 का लेवल डाउन साइड में अगर 5 मिनट की रेड कैंडल से क्लोजिंग देता है ऐसे, ठीक है, अगर ये ऐसे क्लोजिंग देता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट रहने वाला है 22,800 और सेकंड टारगेट रहने वाला है 22,700 का, ठीक है। ये है हमारे अप साइड के दो टारगेट और डाउन साइड के दो टारगेट। से अगर इतना टारगेट इंट्राडे में मिल जाता है तो हमें पहले बुकिंग करना है, और उसके बाद अगर हमारे पास मल्टीपल लोट है तो हमें स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेल करना है, ठीक है। रूल्स को आपको कंपल्सरी फॉलो करना है, ठीक है। सो आपको क्या करना है, सारे के सारे लेवल नोट डाउन कर लेने हैं, आपको अपने चार्ट पे ड्रॉ कर लेना है। सबसे बेस्ट इसका आप स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हो, जिससे लाइव मार्केट में आपको इसकी हेल्प मिले, ठीक है। तो आई होप निफ्टी क्लियर है। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की, ठीक है। तो बैंक निफ्टी को कल कैसे ट्रेड करना है वो देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी ने भी एक काफी अच्छा मूव दिया था, और जिसने भी आज बैंक निफ्टी में ट्रेड लिया होगा, ठीक है, मतलब ये वाला मूव कैप्चर किया होगा। हमारा ये लेवल था, यहाँ से इसने मतलब 49,000 का लेवल था, 49,000 का लेवल ब्रेक हुआ और इसने कांस्टेंट 600 से 650 पॉइंट का मूव दिया। तो जिसने भी आज कॉल बाय किया होगा उसका काफी अच्छा पैसा बना होगा, ठीक है। सो कल के लिए क्या लेवल है, कल के लिए आपको याद रखना है, अप साइड के लिए 49,344 का लेवल है, डाउन साइड के लिए 49,131 का लेवल है, ठीक है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है 5 मिनट की ग्रीन कैंडल के साथ ऐसे क्लोजिंग देता है, ठीक है, इसके ऊपर क्लोजिंग कंपल्सरी आना चाहिए। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 49,600। सेकंड टारगेट हमारा काफी बड़ा है, अगर ये लेवल ब्रेक हुआ तो बहुत बड़े चांस है कि ये 50,000 को टच करे, ठीक है। वैसे ही अगर ये डाउन साइड में 49,131 का लेवल ब्रेक होता है तो फर्स्ट टारगेट हमारा 49,000 रहेगा, बिकॉज एक वो बिग राउंड नंबर है, ठीक है।
तो यहाँ पे 100-150 पॉइंट मतलब 100 पॉइंट के आसपास की स्पेस मिलेगी। तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। सेकंड टारगेट हमारा रहने वाला है 48,858 और थर्ड टारगेट रहेगा 48,675। ठीक है, तो ये जो अब हमने टारगेट दिए हैं इसके आसपास भी आता है तो आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है। उसके बाद में आपको स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेल करना है, और अगर आप एक लोड से काम कर रहे हो तो आपको वहां पर प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी है। ठीक है, बिकॉज इसमें क्या है, एक सिंपल सी चीज है, वो है माइंडसेट। सपोज आपने कोई ट्रेड लिया, जैसे कि आज का मैं आपको लाइव बताता हूँ जो इंसान गलती करता है। सपोज यहाँ पे किसी ने कॉल बाय किया, इसके बाद उसका ये देखिए यहाँ पे इसने जैसे कि 49,200-300 का कॉल बाय किया, उसके बाद वो 400 पॉइंट मुंह दे दिया है, तो उसको ऐसा कि मतलब प्रॉफिट चल रहा है, चलो इसको और जाने दो। मार्केट ने क्या किया, वापस नीचे आ गया, सब वापस ले लिया। सो प्रॉफिट बुकिंग काफी जरूरी चीज है ट्रेडिंग में। अगर आपको प्रॉफिट बुकिंग नहीं आती है तो लॉन्ग टर्म के लिए आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो, आपको प्रॉफिट बुकिंग सीखनी पड़ेगी। ठीक है, बिकॉज ये आज का लाइव है। यहाँ पर जिसने कॉल बाय किया होगा और होल्ड किया होगा, ठीक है, और ये मूव उसने देखा होगा तो डर गया होगा, उसका आया हुआ प्रॉफिट और ऊपर से उसका लॉस हुआ होगा। ठीक है, सपोज यहाँ पे उसका 5,000 का प्रॉफिट चल रहा था, वो सोच रहा था 8,000 10,000 हो जाए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे मार्केट साइडवेज गया तो वापस उसने डिप मारा डे का लो तक, मतलब उसका जो भी प्रॉफिट था सारा चला गया और ऊपर से लॉस उसने बुक किया होगा। इसके लिए जैसे ही मैंने ये जो भी आपको लेवल दिए हैं इसके आसपास आता है तो आपको प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी है। ठीक है, हमारा कल भी यह टारगेट यही था 49,600। यहीं पे उसने आया, यहीं पे इसने कंसोलिडेशन किया 2 घंटे, उसके बाद उसने डाउन मूव दिया। ठीक, इसके लिए ये लेवल इंपॉर्टेंट होते हैं और आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है। ठीक है, सो आई होप बैंक निफ्टी के भी सारे लेवल क्लियर होंगे। ठीक है, ये 2 लेवल है, अगर इसके इन बिटवीन ट्रेड करता है तो हमें ट्रेड नहीं लेना है। जैसे ही अप साइड या डाउन साइड ब्रेक होता है और क्लोजिंग आती है उसके बाद ही हमें ट्रेड लेना है। ठीक है, इंट्राडे के लिए हमने एक स्टॉक सिलेक्ट किया है हमारी बिफोर मार्केट एनालिसिस के बेस पर, वो है टीसीएस। ठीक है, सो जो हमने कल भी किया था उसने भी काफी अच्छा मूव दिया और काफी लोगों ने इसमें टीसीएस में प्रॉफिट बनाया। ठीक है, अप साइड और डाउन साइड दोनों साइड का मूव इसमें आया था। तो आप देखिए कल के लिए क्या है, आप ये देख सकते हो कल के लिए 3867 का लेवल और डाउन साइड के लिए 3844 का लेवल। अगर प्राइस इसके इन बिटवीन ट्रेड करती है, ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें ट्रेड के लिए वेट करना है। जैसे ही अगर ये ऐसे क्लोजिंग देता है 5 मिनट की ग्रीन कैंडल के साथ, तो मेरा फर्स्ट टारगेट रहने वाला है 3883 का और सेकंड टारगेट रहेगा 3900 3900 का। ठीक है, वैसे ही अगर ये डाउन साइड में 5 मिनट की रेड कैंडल के साथ ऐसे क्लोजिंग देता है तो फर्स्ट टारगेट मेरा रहेगा 3829 का। ठीक है, सो मार्केट अभी बुलिश है, आईटी सेक्टर पूरा बुलिश है। ठीक है, तो डाउन साइड क्वांटिटी आपको कम रखनी है और अप साइड में अगर आपको ट्रेड मिलता है तो आप क्वांटिटी ज्यादा रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज आईटी सेक्टर अभी बुलिश है इसके लिए। ठीक है, आने वाले दिनों में आईटी सेक्टर एक काफी अच्छा मूव दे सकता है, और आईटी सेक्टर मूव करेगा सो डेफिनेटली आप मान के चलिए निफ्टी भी मूव करेगा। ठीक है, तो आई होप आपको सब क्लियर हो गया होगा। तो हमने इंट्राडे के लिए एक ही स्टॉक सिलेक्ट किया है, ठीक है, जो हमारे सेटअप के हिसाब से सेट हुआ है। तो अगर आपका कोई भी डाउट होता है, एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट, स्ट्राइक प्राइस, कुछ भी डाउट्स होता है ट्रेडिंग रिलेटेड, ठीक है, कुछ भी, तो आप हमें कमेंट करके पूछिए, हम हमारा बेस्ट आंसर आपको देंगे। अगर ये वीडियो आप हमारा पहली बार देख रहे हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, जिससे आने वाली न्यू अपडेट आपको समय से मिलती रहे। सो कीप फोकस ऑन लर्निंग, कीप अर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।